बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लैब में हम स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स से हमारे पास एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1, जिसमें हम सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि उस पर जो हमारा क्लर्क का कंप्यूटर है वो ना कनेक्ट कर सके। फ़िलहाल हम जो पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कि पोर्ट नंबर 1 पे हम जो हमारे बॉस का कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस डिफ़ाइन कर देंगे और हम चाहते हैं कि उसके अलावा कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके। क्लर्क या कोई और बंदा उसी पोर्ट पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो स्विच उसको अलाउ ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पहले स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। कि अभी हमने फास्ट इथरनेट के बारे में करना है, तो हम पहले फास्ट इथरनेट पे कि उस खास पोर्ट पे इंटरफेस पे हम एंटर हो जाते हैं। अब कोई भी आप सिक्योरिटी जब लगा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पोर्ट है वो एक्सेस मोड में हो। तो उसके लिए जो कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उस ख़ास इंटरफेस में अंदर आने के बाद आप ये कमांड देंगे। उसके बाद आप स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इसको इनेबल करें और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो इस पर अलाउडेड होते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू 132 होती है जिनको वो सपोर्ट करती है एक पोर्ट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले, क्योंकि एक ही कंप्यूटर को उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो जो टोटल वैल्यू है उसको आप मैक्सिमम वैल्यू को उसको आप कम कर लें। उसके लिए कमांड है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम और यहाँ पर 1 लिख दें। जबकि आप देखें, आप यहाँ पर जो दे सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 132 की दे सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक कंप्यूटर को अलाउ करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को 1 कर दिया। एंटर। अब इसके बाद क्या है कि आपके पास ये भी हो गया। अब उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस आप डिफाइन करेंगे। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, जो हमारा कंप्यूटर है जिसको हम अलाउ करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये हमारे बॉस का कंप्यूटर है, इसका मैक एड्रेस है 0001 1. 63 2E 62 3E dot 58 CB। .58 CB। ये कंफर्म कर लें कि आपका मैक एड्रेस ठीक हो। 58 CB। ग्रेट। इंटर। अब आपने ये सेट कर दिया कि आपकी पोर्ट नंबर 1 जो है वो सिर्फ अलाउ करे उस मैक एड्रेस को, जबकि इसके अलावा कोई मैक एड्रेस उसको अलाउ ना करें। क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अपने कंप्यूटर्स को हम IP भी असाइन कर देते हैं। 1.1.1.1 1.1.1.1
1.1.1.2। अब जो बॉस का कंप्यूटर है उसको मैं पोर्ट नंबर 1 पे, क्योंकि इसी के लिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, कनेक्ट कर रहा हूँ, जबकि क्लर्क का जो कंप्यूटर है उसको हम किसी और पोर्ट पे, लेट्स से 2 पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अगर मैं क्लर्क के कंप्यूटर को भी पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि स्विच मैक एड्रेस उस वक्त लर्न करेगा कि जब इससे डाटा पास होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी के दरमियान एसएच मैक का पता नहीं चलेगा, तो इसने इसको अलाउ कर देना है। देखें कि मैंने अभी जो क्लर्क का कंप्यूटर है वो पोर्ट नंबर 2 पे लगाया है और जो बॉस का है वो 1 पे लगाया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लर्क के कंप्यूटर को 1 पे लगा देता हूँ तो तब भी ये यहाँ पर मुझे कनेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर मैं क्लर्क के कंप्यूटर को 1 जो कि मैंने अपने बॉस के लिए कॉन्फ़िगर की थी उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब ये देखें कि फिर भी यहाँ पर ग्रीन आ गया है और ये थोड़ी देर में यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। मगर जब इसे आप डाटा पास करेंगे उस वक्त वो इसको अलाउ नहीं करेगा। और इसमें जो हमने वायलेशन पे जो भी एक्शन दिया होगा कि अगर पोर्ट सिक्योरिटी की वायलेशन होती है, लेट्स से शट डाउन, तो पोर्ट को शट डाउन कर देगा। आप देखें कि ये ग्रीन हो गई है, राइट। मगर अभी भी अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू डाटा की तो वो नहीं करेगा। अब मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ बॉस के कंप्यूटर के साथ फास्ट ईथरनेट की पोर्ट नंबर 1 जो हमने बॉस के लिए कॉन्फ़िगर की थी, और क्लर्क को किसी और कंप्यूटर के साथ। बॉस के कंप्यूटर की आईपी अब मेरे पास 1.1.1.1 है, जबकि क्लर्क की 1.2 है। अब जब मैं क्लर्क के कंप्यूटर को पिंग करूंगा तो जो बॉस के कंप्यूटर का मैक एड्रेस है वो पोर्ट की उसमें मैक एड्रेस के टेबल में सेव हो जाएगा, और जो हमने मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो भी मीट कर जाएगा 1 मैक की। देखें पिंग कर रहा है, और इसी दौरान स्विच ने इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी लर्न कर लिया। इसलिए अब जब मैं इस लिंक को ख़त्म करता हूं और दोबारा से अपने क्लर्क के कंप्यूटर को बॉस की ये जो हमने पोर्ट कॉन्फ़िगर की थी स्विच की पोर्ट नंबर 1 उससे कनेक्ट करूंगा, और अगर अपने बॉस के कंप्यूटर को मैं किसी और पोर्ट के साथ स्विच की कनेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 5, और जब मैं पिंग करूंगा तो आप देखेंगे कि क्लर्क का जो कंप्यूटर है जिसके साथ हमें लिंक वो अभी ग्रीन शो कर रहा है, जैसे ही मैं ही बॉस के कंप्यूटर को पिंग करूंगा और स्विच क्लर्क के कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो है इसको लर्न करेगा, तो वो साथ में ही इस पोर्ट को शट डाउन कर देगा, जो कि हमने वायलेशन के लिए एक्शन रखा हुआ है कि जैसे ही आपकी पोर्ट सिक्योरिटी की वायलेशन होती है तो साथ ही इस पोर्ट को शट डाउन कर दो। अब पिंग, अभी आप देखें कि बैकग्राउंड में जो स्विच है, जब मैं इसको 1.1.1 के लिए जैसे ही पिंग करूंगा तो आप देखें जो लिंक है वो रेड हो गया, यानी कि हमारी जो पोर्ट है वो शट डाउन हो गई है, और यहाँ पर मेरे पास पिंग का रिप्लाई भी नहीं आ रहा।
तो ये हमारे पास थी लैब पोर्ट सिक्योरिटी की, जबकि आप मैक एड्रेस के थ्रू करना चाह रहे हैं।